PWD के मुलाजमीन 5वें रोज भी सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने G9 सर्विस रोड बंद कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने PWD की बिल्डिंग और मुलाजमीन पर शेलिंग कर दी। मुलाजमीन का भी पुलिस पर पथराव, इलाका मैदान जंग बन गया। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और शहादत आवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत आवान की जानिब से बोलने पर एतराज़ पर सैफुल्ला अबड़ो गुस्से में आ गए। कहा, ज़्यादा बकवास की तो कुर्सी उठाकर मारूंगा। शहादत आवान को टाउट करार दे दिया। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहते हैं, मैंने इस्तीफे पर पार्टी को भी एतमाद में नहीं लिया। अपने आवाम के लिए कुछ नहीं कर सका। हमारी बात कोई नहीं सुनता। ऐसी सियासत से बेहतर है मैं पकोड़े की रेहड़ी लगा लूँ। मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। हुकूमत, रियासत, सदर, वज़ीर आज़म और सूबाई हुकूमत पर अदम एतमाद कर रहा हूँ। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मौखर। रुकन कौमी असम्बली दानियाल चौधरी ने बिल मंजूरी के लिए पेश किया। बैरिस्टर गौहर की जजेस की तादाद बढ़ाने के बिल की मुखालिफत। कहा, प्राइवेट मेंबर बिल के अलावा इस बिल पर कानून साजी नहीं हो सकती। आजम नज़ीर तारड़ बोले, हुकूमत जब भी बिल पेश करेगी डंके की चोट पर पेश करेगी। हमारी अदालतों को सालाना छुट्टियों पर नजरसानी करनी चाहिए। नूर आलम खान ने तौहीन अदालत तनसीख बिल 2024 ऐवान में पेश कर दिया। नूर आलम खान ने कहा, हमारे मुल्क के 2-3 वज़ीर आज़म तौहीन अदालत में घर भेज दिए गए। दुनिया में कहीं भी तौहीन अदालत में सज़ा का तसव्वुर नहीं है। तौहीन अदालत का कानून ख़त्म या तरमीम होनी चाहिए। PTI रहनुमा उमर अयूब का 9 मई वाक़यात पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहते हैं, हम सिर्फ अपने रब से मुआफ़ी मांगते हैं और किसी से नहीं। 9 मई की वीडियो सामने लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ का दिमाग खिसक गया है। उनकी अपनी जमात भी उनसे तंग है। बानी PTI को फौजी तहवील में जाने का डर। मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए फौजी तहवील में ना दिया जाए। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील उज़ैर करामत के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। माली मुश्किलात के शिकार सूबे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की शाखर्चियाँ। वज़ीर आला ने पेशावर और BI खान में 2 घुड़सवारी क्लब बनाने की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 35 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हज़ारा डिवीजन में 5 करोड़ रुपए की लागत से अंग्रेज दौर के कायम घुड़ ट्रैक्स को फाल किया जाएगा। IMF ने सूबाई हुकूमतों को बिजली बिल्स पर सब्सिडी से रोक दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली सब्सिडी देने की मिजाज नहीं है। इन शोबों में सब्सिडी की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़राए के मुताबिक बिजली बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। IMF ने बिजली के बिलों में रिलीफ पर वफाक या पंजाब से राबता नहीं किया। IMF ने कोई तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि मुल्की मामलात से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाना चाहिए। अगस्त के महीने में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ये अभी शुरुआत है। ये सफ़र कठिन और तवील है। पूरा यकीन है कि हम अपनी मंजिल को पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं, हुकूमती अखराजात कम करने के अमल में तेज़ी लानी है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में जा चुकी। ताजरों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। ताजरों की सारी बातें मानेंगे लेकिन टैक्स छूट नहीं दे सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। फिच और मूडीज़ ने हमारी रेटिंग को मुस्बत किया है। ताजिर हड़ताल करके भी ताजिर दोस्त स्कीम से न बच सके।
FBR ने सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया। टैक्स ना देने वालों को 3 साल तक कैद भी भुगतना पड़ सकती है। 32 लाख के करीब रिटेलर्स और होल सेलर्स के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम हो रहे हैं। बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ के लिए तसलसल की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम हमारी अवलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा हर सूबे को अपने पानी की तकसीम का फैसला खुद करना है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से नौजवानों को खुद मुख्तार बनाएंगे। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। आलमी जॉब मार्केट के पेश नज़र नौजवानों को तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुताल्लिक़ इजलास में इज़हार ख्याल। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बगैर इजाज़त सोशल मीडिया का इस्तेमाल। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब और KP में मानसून बारिशें 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल मुतवक्किल। लाहौर में मूसलाधार बारिश। डस्का, गुजरात, शकरगढ़, ननकाना, शेखुपुरा में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। गलियात, एबटाबाद, हवेलियाँ समेत बालाई इलाकों में भी बारिश। बलोचिस्तान के बेशतर जिला में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। किला सैफुल्लाह के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। ज़ियारत, ख़िज़दार, जोब, किला सैफुल्लाह और केच में मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। जोब और ख़िज़दार में 4 ज़िला, केच में 1 बच्चा बरसाती पानी में डूब कर जाम हो गया। सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन का एहतजाज 5वें रोज़ भी जारी है। मुलाजमीन ने G9 सर्विस रोड बंद कर दिया है। पुलिस की शेलिंग, मुलाजमीन ने भी पथराव किया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात क्या है अपने नुमाइंदे से जानेंगे। फरहाद खोकर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी फरहाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, PWD के मुलाजमीन आज 5वें रोज़ भी सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत की जानिब से PWD के अदारे को जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जिस पर वो सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि हमारे इतने काबिल इंजीनियर जो हैं उनको फारिग कर दिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। हुकूमत जो है ये तमाम अपने नोटिफिकेशन जो है वापस ले और हमारे अदारे को दोबारा बहाल करे। यहाँ पर आज मुलाजमीन ने जो है प्रेस क्लब की तरफ मूव करना था, जिसके पेश नज़र जो इंतजामिया ने पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर भेज दी। यहाँ पर पुलिस कैदी वैनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ शेलिंग करने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस पर जो है वो PWD के बिल्डिंग के अंदर से जो मुलाजमीन की जानिब से पहले पथराव किया गया, जिसके पेश नज़र जो पुलिस ने मुलाजमीन पर शेलिंग की। उसके साथ साथ रोड पर आकर जब उन्होंने एहतजाज किया, रोड पर भी उन्होंने शेलिंग की और सामने से जो है मुलाजमीन ने पथराव किया। बिल्डिंग के अंदर से भी मुलाजमीन की जानिब से काफ़ी पथराव का पुलिस को सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है वो कुछ पुरअमन ये G9 हो चुका है। पुलिस की जानिब से बिल्डिंग के अंदर जितने मुलाजमीन हैं उनको 15 मिनट का टाइम दिया गया कि आप बहाफाजत यहाँ से जो है अपने घरों को निकल जाएं। अगर 15 मिनट के बाद हम यहाँ पर रेड करेंगे और जितने लोग अंदर मौजूद होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया फरहाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ़द की मुलाकात ख़त्म। ज़राए के मुताबिक MQM ने आइनी तरामीम कराची और हैदराबाद समेत सिंध के लिए तरक्याती फ़ंड्स की फराहमी का मुतालबा किया। वफ़द ने बिजली के नरखों में कमी के मुतालबे पर अमल दरामद पर भी जोर दिया। मुलाकात की तफसीलात जानते हैं आमना जंजुआ से। जी आमना। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और MQM वफ़द की मुलाकात जो कुछ देर पहले खत्म हुई है। MQM वफ़द में चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। जबकि नून लीग के जो वक्त है उसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, अनस नाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारिक जो है वो शरीक थे। मुलाकात में MQM वक्त ने वज़ीर-ए-आज़म से आइनी तरमीम कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों के लिए तरक्याती फंड की फराहमी का मुतालबा किया है। MQM ने मुलाकात में बिजली के नरखों में कमी के मुतालबे पर भी अमल दरामद पर जोर दिया है। MQM ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपने लापता
लापता कारकुनान की जल्द बाजियाबी का भी मुतालबा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से MKM को एतमाद में लिया गया है। उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है कि दीगर जो सियासी जमातों के साथ, इत्तेहादी जमातों के साथ जो है वो बातचीत के बाद जो है आईनी तरमीम पर गौर करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना, आपने अपडेट किया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान राबता महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान राबता हुआ है। महमूद खान अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में ये मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा का दौर दूर दराज इलाकों में कायम BHUs में तिबी आलात और सहूलियात की फराहमी का फैसला। मुख्तलिफ अजला के DHOs को मरासला जारी कर दिया गया है। BHUs में लेबॉरेटरीज और अल्ट्रासाउंड की सहूलियात फराहम की जाएंगी। अपडेट कर रहे हैं आपको महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा का दूर दराज इलाकों में कायम BHUs में तिबी आलात और सहूलियात की फराहमी का फैसला सामने आया है। मुख्तलिफ अजला के DHOs को मरासला जारी कर दिया गया है। मजीद अपडेट्स जमील खान से। जी जमील। बिल्कुल, ये DG हेल्थ सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मरासला जारी किया गया है। सूबे के पहाड़ी इलाकों में कायम जितनी भी बुनियादी मराकज़ सेहत है, वनकों के मराकज़ सेहत में अल्ट्रासाउंड लेबॉरेटरीज, ऑपरेशन थिएटर और दीगर तिबी आलात की फराहमी यकीनी बनाए और आवाम को सहूलत के लिए ये इक़दाम उठाया जाए, क्योंकि इस अमल से एक तरफ तो वहाँ के लोगों को जो तिब्बी सहूलियात आसानी के साथ मिलेंगी और दूसरी जानिब जो सूबे के बड़े हस्पताल है तो वहाँ पे रश भी कम होगी। ये इक़दाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत पर उठाया गया है DG हेल्थ सर्विसेज की जानिब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। DHQ नारोवाल, THQ शकरगढ़ और जफरवाल का इंतजामी स्टेटस तब्दील। तीनों अस्पताल को स्पेशलाइज्ड हेल्थ के हवाले कर दिया गया है। सूबाई काबीना ने फैसले की मंजूरी दे दी है। मुतल्लिका अस्पतालों का कंट्रोल महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के पास था। तीनों अस्पताल नारोवाल मेडिकल कॉलेज के साथ मुंसलिक हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा तरबियत हासिल कर सकेंगे। मजीद अपडेट्स मोहसिन अलवी से। जी मोहसिन। हाँ जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज हेल्थ की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके मुताबिक DHQ नारोवाल, THQ शकरगढ़ और THQ जफरवाल के इंतजामी स्टेटस जो है तो तब्दील करके उनको प्राइमरी सेकेंडरी से लेकर स्पेशलाइज हेल्थ के हवाले कर दिया गया है। तीनों अस्पताल नारोवाल मेडिकल कॉलेज के साथ भी मुंसलिक होंगे और अब यहाँ पर इन कॉलेज के अंदर, इन अस्पतालों के अंदर नारोवाल मेडिकल कॉलेज के जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तलबा है वो क्लिनिकल तरबियत भी हासिल करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया मोहसिन अलवी। KP हुकूमत ने मुख्तलिफ अजला में लाखों एकड़ बंजर अराजी को काबिल काश्त बनाने का फैसला कर लिया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक कर्क, डेरा इस्माइल खान, पन्नू, हरीपुर, पेशावर, चित्राल और दीगर अजला में अराजी को काबिल काश्त बनाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जमील खान से। जी जमील। जी बिल्कुल, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में और ख़ुसूसी तौर पर जनूबी अजला में लाखों एकड़ ज़मीन ऐसी है जो बंजर पड़ी है, जिसको काबिल काश्त बनाने का फैसला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया गया है। और साथ साथ ये जो फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत ज़िला करक में 1,31,187, डी खान में 7,98,708 एकड़ बंजर जो है ये काबिल काश्त बनाई जाएगी। ज़मीन दीगर अजला में भी जितनी भी ज़मीन बंजर पड़ी है तो इसको पानी फराहम की जाएगी। जदीद मशीनरी के तहत इसको काश्त के काबिल बना दी जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील, आपने अपडेट किया। लाहौर में एलिवेटेड रोड और बंद रोड बाबू साबू से बती चौक तक रिंग रोड पुलिस ने चार्ज संभाल लिया है। एलिवेटेड रोड पर मोटरसाइकिल, गदा गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत हर किस्म की स्लो मूविंग गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको, लाहौर में एलिवेटेड रोड और बंद रोड बाबू साबू से बती चौक तक रिंग रोड पुलिस ने चार्ज संभाल लिया है। एलिवेटेड रोड पर मोटरसाइकिल, गदा गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली समेत हर किस्म की स्लो मूविंग गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर हसन अली की दाएं कोहनी की सर्जरी कर दी गई। हसन अली की सर्जरी इंग्लैंड के मारूफ डॉक्टर प्रोफेसर वॉट ने की है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने हसन अली को 12 से 16 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। हसन अली अगस्त के आखिरी हफ्ते में सर्जरी करवाने इंग्लैंड गए थे। उनकी सर्जरी का खर्चा वॉर्कशायर काउंटी ने बर्दाश्त किया है। गजर के बालाई इलाके बदसवात में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल जारी है, जिसके बायस सड़क और आर्जी तौर पर तामीर पुल भी सैलाब के नज़र हो गया है। 8 देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता होने से वहाँ के मकीनों को शेख रोनोश के हसूल में मुश्किलात का सामना है, जबकि मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जुही के बायस 400 घराने महसूर होकर रह गए हैं। नवाही इलाकों में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। तहसील भर में 100 से ज़ायद मकानात ज़मीन बोस हो गए। 50 से ज़ायद देहात बरसाती पानी की लपेट में हैं। चावल की फसल भी पानी में डूब गई है। सरकारी स्कूल की इमारतें गिरने से तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया फौरी तौर पर बरसाती पानी की निकासी करे, इससे बीमारियां बढ़ने का खदशा है। सिंध में तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई हुई है। बदीन में हजारों देहात और जरी जमीन ज़रियाब आ चुकी है। बरसाती पानी में डूबकर 2 बच्चियां भी जाँ बहक हो गईं, जबकि 10 से ज़ायद अफराद सांपों का निशाना बन चुके हैं, जिसके खिलाफ मुतासरीन ने मेन कराची रोड पर धरना देकर सड़क बंद कर दी है। सिंध के खानू आहन शहर में बारिश का सिलसिला थमे कई रोज़ गुजर गए, ताहम बरसाती पानी सड़कों और गलियों से ना निकाला जा सका, जिससे शहर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदगान से। बदीन से हमारे साथ हैं गुलाम मुर्तज़ा मेमन, सजावल से अपडेट करेंगे गुलशेर, जबकि खानू आहन की सूरत हाल जानने के लिए हमें रब्ता किया है मुर्तज़ा बोहियों से। सबसे पहले बदीन का रुख करेंगे, तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा से जो कि मौजूद हैं मुर्तज़ा मेमन। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बदीन ज़िले में मुसलसल 6 दिन की तूफ़ानी बारिशों ने बदीन ज़िले के अंदर तबाही मचा दी है। हम इस वक्त बदीन गोलारची मेन रोड पे मौजूद हैं। इस मेन रोड के पसगिरदाई में सैकड़ों की तादाद में ऐसे गांव हैं जो ज़ेर आब हैं, और यहाँ पर जो है तकरीबन 10 से ज़्यादा सेम नालों और मुख्तलिफ नहरों में शगाफ पड़ने की वजह से हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ गाँव गोट जो है ज़ेर आब आ गए हैं, और हज़ारों एकड़ इराजी ज़मीन पे जो तैयार खड़ी थी फसलें, धान की फसल, टमाटर की फसल और मुख्तलिफ फसलें, वो मुकम्मल ज़ेराब होकर तबाह हो गई हैं। लेकिन बदीन ज़िले की इंतज़ामिया और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे वो ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। इनका कहना है कि हमें कश्तियाँ फराहम की जाएँ ताकि हम अपने घरों से निकल कर महफूज मकामात पर पहुँचें, और इनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको हमारे घरों से और हमारी ज़मीनों से जो पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाए। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। खानू आहन से क्या सूरत हाल है जानेंगे गुलाम मुर्तज़ा बोहियों से। जी गुलाम मुर्तज़ा। शहर और गिरदोनवा में बारिश को थमे कई रोज गुजर चुके हैं, मगर ना बदले तो खानवा शहर के हालात न बदल सके। नक्काशियाब न होने के बाद ये पानी जो है गंदा हो चुका है, और ताफुन फैलने से यहाँ मुख्तलिफ अमराज जो है वो भी फैल चुके हैं। यहाँ दुकानदार तबका भी सख्त परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, बदीन से जानने की कोशिश करते हैं सलसन का क्या कहना है। रोजी रोटी के लिए हम निकलते हैं, ये पानी देखते हैं तो हम बोलते हैं क्या करें। मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा ये हमको ये पानी निकाला दिया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ शहर की बात सुनी, इनका यही कहना है कि कई रोज गुजर चुके हैं बारिश को, मगर यहाँ पानी जो है नक्काशियाब न हो सका है। इन्होंने हुकाम बाला डिप्टी कमिश्नर नशर फरोज और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया कि फुल फोर जो है खानवान शहर की मेन सड़क से जो है खड़ा 1.5 से 2 फुट जो खड़ा गंदा पानी है बारिश ही, उसकी नक्काशियाब को जो है यकीनी बनाया जाए। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सजावल की क्या सूरत हाल है गुलशेर से जानते हैं। जी गुलशेर। मौजूद जिला सजावल के हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल सजावल में बारिश तो थमे 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन सिविल सजावल में जो बारिश का गंदा पानी है वो अभी भी मौजूद है, जिसके बाद जो आने जाने वाले मरीज हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये गायनी वार्ड है, वो भी मुकम्मल पानी की जिद में है। उसके साथ साथ जो डॉक्टर कॉलोनी है वो भी पानी की लपेट में है। मेरे साथ एक मरीज के साथ शहरी आया हुआ है मरीज, उनसे बात करते हैं। पानी की वजह से जो मरीज मेरा बेहतर हो रहा था ना, उसकी वजह से और डाउन हो रहा है, इसलिए मेरी ज़िले इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द पानी निकाल के
हमें सहूलत फराहम की, हमारा मरीज़ सही हो, हम घर जाएँ। आपने इनकी बातें सुनी, उनका यही कहना है कि मैं अपने मरीज़ के साथ सिविल अस्पताल सजावल उसके साथ इलाज करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ बारिश के गंदे पानी और तैफून फैलने की वजह से जो मेरा मरीज़ है बेहतर होने की बजाय बेहतर वो सख्त परेशान हो रहा है। तो उन्होंने हुकूमत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो सिविल अस्पताल में 2 से 4 फुट जो गंदा पानी मौजूद है वो निकाला जाए। ठीक है, सजावल से हमें अपडेट कर रहे थे गुलशेर, बदीन से हमें अपडेट किया गुलाम मुर्तज़ा मेमन ने, और खानवाहन से गुलाम मुर्तज़ा बोहियो इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। किला अब्दुल्ला में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रैलों से इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है। जिले भर में 100 किलोमीटर से जायद सड़कें और सैकड़ों एकड़ ज़ेरे काश्त अराजी तबाह हो चुकी है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। दूर दराज इलाकों का ज़मीनी राबिता ताहाल मुनक़ता है। मज़ीद अपडेट करेंगे मंसूर खान अचकज़ई। जी मंसूर। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला किला अब्दुल्ला में। ज़िला किला अब्दुल्ला में आलिया तो पानी बारिशों के बहस आने वाले तेज़ सैलाबी रेलों ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है। तेज़ सैलाबी रेलों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है और कम अज़ कम 100 किलोमीटर राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों में बहा कर ले गई है। ये तमाम सड़कें फॉरन टू मार्केट इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें किला अब्दुल्ला बाईपास भी शामिल है। इसके अलावा सैकड़ों एकड़ ज़ेरे काश्त अराजियाँ भी रेलों की नज़र हो गई है, जिससे ज़मींदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब दूर दराज इलाकों तो बाचकजई, अरंबी का कोजई और तहसील गुलिस्तान के मकीनों के मुताबिक सैलाबी रेलों से उनकी राब्ता सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और उनका शहरों के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जिससे इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पतालों तक ले जाने में मुश्किलात दरपेश है और अक्सर मरीज रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत बलूचिस्तान और PDMA से मुतालबा किया है कि मौसम सरमा के आमद से कबल रास्तों की पूरी बहाली और उनके नुकसानात के इज़ाले के लिए इकदाम उठाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खुशाब में मौसम बरसात की वजह से आशूब चश्म के मरीजों में इजाफा होने लगा है। बड़ों के साथ बच्चों को आशूब चश्म की अलामात में आंखों का सुर्ख होना, आंखों से पानी आना, सर दर्द समेत बुखार की अलामात जाहिर होने लगी हैं। कराची में एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान इंडस्ट्रिया गेटवे 2 कॉन्फ्रेंस 54 से ज़ायद मुकामी कंपनीज शरीक हैं। तर्जुमान का कहना है कि तमाम कंपनीज मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट तैयार करती हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा नियो अब्दुल वली। बिल्कुल, इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची एक्सपो सेंटर से, जहां पर पाकिस्तान इंडस्ट्रिया जो है वो बाकायदा तौर पर जो एग्जीबिशन है उसका आगाज़ हो गया है। और यहाँ पर जब हमारी तर्जुमान से बात हुई तो उनको ये बताना है कि तमाम तर यहाँ पर जो है वो 54 से ज़ायद जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर जो है वो हॉल नंबर 2 में स्टॉल्स लगाए हैं, वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और तमाम तर जो कंपनियाँ हैं वो मेड इन पाकिस्तानी जो है वो इसमें प्रोडक्ट्स है। सूबाई वज़ीर है, उन्होंने भी यहाँ आकर जो है वो यहाँ का दौरा किया, इफ्तिताह किया और मीडिया से गुफ्तगू में उनका यही बताना था कि जो सूबाई हुकूमत है, जो वफाकी हुकूमत है, वो इस वक्त तमाम तर जो तिजारती मराकिज़ है उनको भरपूर जो है वो अपना ताउन फराहम कर रही है। और उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामजन है और जितना भी सिंध गवर्नमेंट से हो सके या वफाक से हो सके, जितनी भी ताजर बरादरी है उनको भरपूर जो है वो जो मावनत है वो फराहम की जाएगी। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर चैप्टर के ज़रिए तमाम मुज़फ़्फ़राबाद में सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कन्वीनियर ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुलाम मोहम्मद सफ़ी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, वज़राए हुकूमत और सीनियर पार्लियामेंटेरियन कमरुज़्ज़मान कायरा ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने मसला कश्मीर के साथ आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तारीख़ी कमिटमेंट से आगाह किया। कहा, दुनिया पर वाज़ेह करना चाहते हैं कि मसला कश्मीर का वाहिद हल सलामती काउंसिल की करारदादों में है। कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीरियों का तारीख़ी रिश्ता है, पाकिस्तान कश्मीरियों की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना है। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मोदी सरकार जब तक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करती, पाकिस्तान भारत से किसी तरह की तजारत नहीं करेगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। चीजावतनी के नवाही गांव में गैरत के नाम पर मियाँ बीवी कत्ल। भतीजों ने पसंद की शादी करने पर पुप्पू और उसके शोहर को गोलियां मार दी। मुनीर अपनी अहलिया के साथ जा रहा था, आकिब और सैफुल्लाह ने फायरिंग कर दी है। मज़ीद तफसीलात अशफाक अंजुम कादरी से। जी अशफाक। जी, ये वाक़या पेश आया है सर्कल चीचावतनी के थाना कसोवाल के नवाही गांव 118-7 DR में, जहां पर
भतीजों ने पसंद की शादी करने पर खाला और खालू को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि मकतूलैन के 4 बच्चे थे और शादी को 5 साल जो है वो हो चुके थे, लेकिन यह है कि दीना दुश्मनी की वजह से उन्होंने मौका पाकर जो है वो दोनों को जो है ना वो कत्ल कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट के इस हवाले से। यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के मुलाजमीन को यकीन दहानी। हुकूमत ने एहतजाजी मुलाजमीन के मुतालबात मानकर यूटिलिटी स्टोर्स को तो खोल दिया मगर ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। मज़ीद तफ़सील जानते हैं अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब। मुलाजमीन और जो हुकूमत थी उनके दरमियान मुज़ाकरात कामयाब तो हुए, लेकिन बात की जाए तो मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स खोल दिए गए हैं, लेकिन अगर गाहक ही नहीं होगा तो यूटिलिटी स्टोर्स को जो है वो किस तरह चलाया जाएगा और मुलाजमीन की तनख्वाहें किस तरह निकाली जाएंगी, क्योंकि मुलाजमीन जो यूटिलिटी स्टोर्स के थे उनकी तनख्वाहें यहाँ से ही जो है वो कमा कर यहाँ के अखराजात पूरे किए जाते थे, मुलाजमीन की तनख्वाहें भी निकाल ली जाती थी और इसके साथ अगर बात की जाए तो बिल और दीगर जो है वो अखराजात भी यहाँ से अदा कर दिए जाते थे। लेकिन यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी खत्म हुई आम सार्फिन के बाद, तब एक गाहक जो है वो यहाँ से काफ़ी हद तक टूटा। हुकूमत इनके अखराजात को जो है वो पूरा करेगी, तो ये तो एक कौमी ख़जाने को जो है बड़ा नुकसान का खदशा भी सामने आ रहा है कि किस तरह जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को आगे चलाया जाएगा। अगर तो ये बर वक्त फैसला ना लिया गया हुकूमत की जानिब से तो मुल्क को जो है वो एक बड़े नुकसान का खदशा भी सामने आ सकता है। जी। फैसलाबाद में फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। हल्की बारिश हो या तेज़ हवा चले, फेस्को की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, जिसका दौरानिया भी कई घंटों पर मुहित होता है। मज़ीद तफ़सील जानेंगे शाहिद अली से। जी शाहिद। अगर देखा जाए घरेलू सार्फिन की जो मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है, एक तरफ तो गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग का भी सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान है। अगर बात की जाए गैस की लोड शेडिंग के हवाले जो शेड्यूल जारी किया, उस शेड्यूल में भी जो है शहर के बेशतर इलाके जिसमें गुलामदाबाद है, ग्रीन टाउन है और उसके अलावा जो है सरगोदा रोड पे कई ऐसे इलाके हैं, मिलर टाउन और जड़ावा रोड पे जो गैस जो है वो दौरान जो है शेड्यूल भी गैस बंद होती है, जिसकी वजह से खवातीन को खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या फिर वापस आते हैं उन्हें भी जो है जो भूखे स्कूल जाना पड़ता है या फिर वापस आकर उन्हें बाजार से खाना लाना पड़ता है, जिसकी वजह से महंगाई की वजह से शहरी जो पहले परेशान है, उस तरफ अब जो सूरत ये बन चुकी है गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है और साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी जिंदगी मुतासर हो रही है। शहरी कहते हैं कि इस वक्त सूरत ये है कि पहले ही वो परेशान है, लेकिन कराची में बारिश ने शहर कायद की खूबसूरती को गहना दिया है। जगह जगह गड्ढे, सड़कें टूट फूट के शिकार हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। एक माह कबल बनाई गई सड़कें पानी में बह जाने से अब सिर्फ रेत रह गई है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल वली से जानेंगे। जी अब्दुल वली। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद अब शहर कायद रोशनियों का शहर नहीं रहा और शहर कायद का जो नक्शा है वो बदल गया है। और इस हवाले से इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं गवर्नर हाउस के बिल्कुल करीब ही ये रोड है और ये अहम तरीन शारा है जो कि शारा फैसल से होते हुए यहाँ से हैवी ट्रैफिक का, उसके साथ साथ जो हैवी प्रोटोकॉल है उसका भी यहीं से गुजर होता है। अहम तरीन शारा है। गवर्नर हाउस से जो निकलने वाला प्रोटोकॉल है वो भी यहीं से जाता है। सिंध हाई कोर्ट से निकलने वाला प्रोटोकॉल का जो है वो गुजर यहीं से होता है। ताहम इंतजामिया का दूसरी जानिब ये बताना है कि जिन कंट्रैक्टर्स ने इस रोड पर काम किया है उनके खिलाफ जो है वो कानूनी चाराजोई का भी बाकायदा तौर पर जो उनकी वकला टीम है वो सोच रही है कि किस तरह से 1 महीने बाद जो है वो ये सड़क दोबारा से टूट फूट के शिकार हो गई है और उनका यही बताना है कि जल्दी इस रोड के मुरम्मत पर दोबारा से काम शुरू कर दिया जाएगा। जी। बिहाड़ी में शहर और इर्द गिर्द की सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। मुल्तान बिहाड़ी रोड पर गड्ढे पड़ जाने से हादसात मामूल बन गए हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे मुनव्वर हुसैन रजाना से। जी मुनव्वर। अगर बात की जाए जिला बिहाड़ी की तो इसकी जो सड़कें हैं, मेन चौराहे हैं, वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। अगर बात करूं यहाँ पे मेन मुल्तान बिहाड़ी रोड जो है जिसको दिल्ली रोड के नाम से भी जाना जाता है, कई सालों से ये मेन रोड जो है ये टूट फूट का शिकार है। इसमें गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और आपको ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 3 हुकूमतें जो है वो गुजर चुकी हैं और ताहाल ये रोड जो है इसकी हालत नहीं बदल सकी है। खासतौर पर ये जो मेन मुल्तान बिहाड़ी रोड है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस पर गहरे गड्ढे पड़ जाने
जाने की वजह से यहाँ से विहाड़ी से मुल्तान जाने के लिए ये जो 100 किलोमीटर तक का जो सफर है वो इंतहाई मुश्किल हालात में लोगों को करना पड़ता है। जबकि आपको ये भी बता चलूं कि यहाँ से जिला का सबसे बड़ा अस्पताल जो DHQ अस्पताल है, यहाँ अगर किसी सीरियस हालत में मरीज को रेफर करना पड़े तो उसको भी इसी रास्ते से लेकर जाना पड़ता है और इस वजह से कई अमवात भी हो चुकी हैं। जबकि जो इंतजामिया है वो ताहाल इस हवाले से सीरियस इकदाम करने में नाकाम नजर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कोयटा के ज्वाइंट रोड पर वाक़ रेलवे कॉलोनी की हालत इंतहाई नागुफ्ता में है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, गंदे पानी की अदम नकासी यहाँ के रहायशियों का मुंह चढ़ा रही है, लेकिन ना हुकूमत और ना ही रेलवे इंतजामिया इस जानिब कोई तवज्जो दे रही है। कॉलोनी के मकीनों के लिए आमदरफ्त किसी अजियत से कम नहीं। तफसीलात के साथ कोयटा से हमाद अली। जमाल मसीह रेलवे कॉलोनी कोयटा के रिहायशी हैं। इनके लिए कॉलोनी में आमदोरफ्त किसी अजियत से कम नहीं। कहते हैं नकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से अब बारिशों से डर लगता है। हम गरीबों लोग डूबते हैं, कभी बारिश में आके यहाँ पे देखें कि हम लोग किस हालत में रहते हैं। हम लोग को सारे राशन पानी डूब जाता है। 10,000 बिस्तरे हम लोग फेंक चुके हैं यहाँ पे। कब तक आप गुजारा करें? ये रहने की जगह नहीं रहेगी, काबिल नहीं रही। रेलवे कॉलोनी की ये हालत गुज़िश्ता 2 दहाइयों से है। ये शहर के दूर दराज का इलाका नहीं बल्कि शहर के वस्त में सिविल सेक्रेटेरिएट से पैदल 5 मिनट की मुसाफिर पर है। इलाका मकीनों के मुताबिक कॉलोनी की हालत इज़ार की जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा। बहुत अरसे से कल्चर बड़ा है, हम इधर खेलते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर है, इतना डेंगू मच्छर है, यहाँ हम खेलते हैं। रेलवे कॉलोनी के मकीनों ने हुकूमत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम से अपील की कि वो रेलवे कॉलोनी में नकासियाब को बेहतर बनाने और सफाई के लिए इकदाम करें। कैमरामैन जफर अली के साथ हम्माद अली, न्यूज़ कोयटा। फैसलाबाद में शहरियों की तफरीह के लिए बनाए गए पार्क्स तबाहाली का शिकार हो गए हैं। पार्क्स में नशे के आदी अफराद के डेरे, गंदा पानी खड़ा होने से मच्छरों की बहुतात से शहरी परेशान हैं। फैसलाबाद के पार्क्स की बिगड़ती सूरत हाल पर फैसलाबाद से जवेरिया नज़ीर ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। शहर के पार्कों की बिगड़ती सूरत हाल, इंतजामिया की अदम दिलचस्पी का इजहार, बच्चों के लिए लगाए गए झूले तक टूट फूट का शिकार हो गए। पार्कों में नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए तो दूसरी जानिब शहरी आवारा कुत्तों और दीगर जानवरों के मटर गए से खौफजदा दिखाई देने लगे। खवातीन चलो घर चो परेशान दी भी आके बह जाती है, लेकिन तो नशई आ। कई लोग जड़े ऐसे लोग जड़े है ना जड़े पर्दाफोश जड़े वो मगर लग जाते हैं। और फिर हुण की करिए, माली भी देखो ना, मालियां चाहिए ना सफाई करनी। गंदा पानी जमा हो रहा है, बच्चे आते हैं आकर घूम ऐसे चले जाते हैं। जो सैर के लिए सुबह के वक्त लोग आते थे, अब यहाँ पर किसी की भी तवज्जो नहीं है। शहर के तारीखी धोबी घाट ग्राउंड में कई दिनों से मौजूदा बारिश का पानी पार्क में आने वालों के लिए दर्दे सर बना हुआ है। सैर के लिए आने वाले शहरी कहते हैं पार्क की सूरत हाल को देखकर अफसोस होता है। इंतजामिया तवज्जो दे तो परेशान हाल लोगों को बेहतर तफरीह मुयस्सर आ सकती है। वेस्ट का डिस्पोजल प्रॉपरली नहीं होता और उठाया नहीं जाता तो वो नालों में जाता है, वो सीवरेज लाइन्स को ब्लॉक करता है। तो इन दोनों के ऊपर काम होने की जरूरत है। मैंने बहुत हद तक चीजों को मैं अब डेली के हिसाब से देख रहा हूँ। जिला इंतजामिया PHA शहरियों की जानिब से बार बार इस्लाह अहवाल का मुतालबा करने के बावजूद लंबी तान कर सो रही है। शहरी फैसलाबाद के बेहतर पार्क की सूरत हाल अबतर होने के बाइस जहाँ शहरी नाला है, वही इंतजामिया की कारकर्दगी का भी ये पार्क पोल खोल रहे हैं। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ जवेरिया नज़ीर, न्यूज़ फैसलाबाद। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, सिंध हुकूमत की जानिब से शहर कायद में पार्क्स की बहाली का काम मजीद तेज कर दिया गया। मनोड़ा बीच पर बनाए गए पार्क को एक जदीद तफरीही मुकाम में तब्दील कर दिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट मनोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड फजल खान कहते हैं कि इस तरह के पार्क कराची की रौनक और दिलकशी को बहाल करने की एक अहम कोशिश है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल वली की रिपोर्ट में।
कराची के शहरियों के लिए हुकूमत सिंध का अहसन इकदाम। मनोड़ा बीच पर 7.9 एकड़ रकबे पर मुहित पार्क को मजीद खूबसूरत और जदीद बना दिया गया। पार्क में लोगों के बैठने के लिए 29 शामियाने, मेज और कुर्सियां लगा दी गयी। बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर प्ले एरिया भी डिजाइन किया गया। मैं मनोड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची की आवाम बल्कि पाकिस्तान की आवाम को ये पार्क का तोहफा दिया। इस पार्क से ये फायदा हुआ है कि यहाँ के जितने रिहायशी हैं इनके रोजगार में इजाफा हुआ। छोटे छोटे जो स्टॉल लगे हुए हैं उनसे यहाँ के लोगों में रोजगार और हजारों की तादाद में यहाँ पर अब लोग आ रहे हैं। तफरीह के लिए आने वालों के लिए खाने पीने के मराकज और वॉशरूम तामीर किए गए। इस इकदाम से जहाँ शहर कायद के बासियों को नया तफरीही मौका दस्तयाब हो गया, वहाँ मुकामी बाशिंदों को रोजगार भी मिल रहा है। मनोड़ा बीच की जिद्दत और खूबसूरती न सिर्फ कराची की शानदार मुस्तकबिल की अलामत है बल्कि मुआशी और समाजी तरक्की की भी बेहतरीन मिसाल है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल वली, न्यू न्यूज कराची। मानसून बारिशों के बाद मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने तफरीह के लिए दरियाए सिंध कोटरी बैराज अल मुनज़र जामशोरों का रुख करना शुरू कर दिया है, जहां अपने अहले खाना दोस्तों के हमरा पल्ला मछली खाकर मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख की रिपोर्ट। होने वाली बारिशों और सैलाबी पानी दरियाए सिंध कोटरी बैराज की डाउन स्ट्रीम पहुँच गया, जिसके बाद हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला के शहरी तफरीह के लिए दरियाए सिंध कोटरी बैराज अल मुनज़र का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे मौसम देखा बहुत अच्छा था तो घूमने के लिए आ गए, बहुत मजा आया, एंजॉय किया, बहुत अच्छा मौसम है। जहां शहरी अपने अजीजों, अहले खाना और दोस्तों के हमरा कश्ती की सैर, दरिया के किनारे घूमकर एंजॉय करने में मसरूफ हैं। इसके साथ ही सिंध की सौगात पल्ला मछली भी शौक से खा रहे हैं। हमारे ये अभी पल्ले की सीजन है, ये पानी आया अभी पल्ले की सीजन है। शहरी आते हैं, लोग यहाँ से लेके जाते हैं हमारे पास। दरिया में पानी आने के साथ ही पल्ला मछली भी वाफिर मिकदार में आ गई है, जिसका शहरी बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। कोयटा में बलूचिस्तान के कदीम मादर इल्मी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज को आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। आग की वजूहात के बारे में तहकीकात जारी हैं। इस वाक़े के खिलाफ तलबा ने शदीद एहतजाज भी किया। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।